तो पहला तो भाई मेरे सारे भाइयों ने राम राम है। तो आज हम सारे भाई इसलिए इकट्ठा हुए हैं भाई, आप सबने पता होगा एक न्यूज़ हाईलाइट हो रही है सोशल मीडिया पे, अपनी बहन मनीषा की हत्याकांड की है। तो भाई उसका उपलक्ष्य वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उस बेबे का आज तक भी वह अपराधी तक पकड़े नहीं जा रहे। मेरे नू नहीं समझ मानता या अपना कानून इतना कमजोर हो गया या फिर अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए कि भाई वहाँ आथे को नहीं आने लग रहे। तो भाई मैं एक की अपील करूँ हूँ, आज हम अपना एड प्रदर्शन करेंगे, आज अपना विज्ञापन सौंपांगे। तो भी नहीं अपना जो एक्शन होया नहीं भाई किसी प्रकार का। तो भाई मैं मेरी सारी टीम मेरा भाईचारा हम भाई एड तक मसाल लेकर अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का घर पर जावांगे और भाई और पैदल यात्रा करके जावाएं। पैदल यात्रा करके उन जो अपने प्रशासन सुत्ते उड़ा है तो हम उसने जगाने का भी काम करांगे। और एक और चीज बताऊं भाई, इस पहला सन 1947 में अपना देश आजाद होया था। मैं तो नहीं कहूँ भाई ब्रिटिश से शासक अच्छे थे, कानून का डर तो था भाई है, कानून का डर नहीं था भाई है। कुछ भी अपराध करया करते नहीं है, सीधे फांसी तोड़ा करते आज। लेकिन किसी भी अपराधी का थोड़ा भी डर को नहीं है, नू डर को नहीं भाई है। कोई मर्डर करे है, कोई किमे करे है, 2.5 साल में लेकर जमानत है, फिर क्राइम करते हैं। तो मेरा नो नहीं समझ पाती इतना उस आदमी ने जेड़े तो बाहर क्यों काटो हो, वो दोषी साबित नहीं होता। और आज तो भाई अपने इस गरीब बेबे के लिए हादसा होया है। आने वाले टाइम में एक बात बताने लग रहा हूँ, आने वाला टाइम में नहीं भाई घर बढ़ के भी शोषण होया करेगा अपनी माँ बेटियां का। तो मैं तो एक के बाद जाऊँ मेरे ये सारे युवा साथियां थे, मेरे बुजुर्गां थे भाई, अगर इस चीज पे एक्शन नहीं होता नहीं है तो भाई 1 या 2 दिन के भीतर अड़ते पैदल यात्रा निकालना है जीनता और अपने नायब सिंह सैनी जी का घर का बाहर उन्नत जगान खातर जावांगे। चुप बैठे हैं इस मामले में, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या लगता है कोई सरकारी तंत्र का दबाव है? भाई मामले जो लगा है अब तक कंफर्म तो है को नहीं, लेकिन इस जो मनीषा हत्याकांड बेबे मनीषा हत्याकांड का मामला है नहीं, मैंने इस मामला में नू लगा है कोई एक बड़ी हस्ती भी इस मामला में इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। और एक और बात बताऊं भाई मैं, क्योंकि प्रशासन चाहो तो भाई उन्हें गिरफ्तार कर सका है। आज प्रशासन चाहे नहीं भाई है, मैं कहूँ सिर्फ 24 घंटे में गिरफ्तार कर सका है, लेकिन या एक गरीब बाप की बेटी है इसलिए इस पे एक्शन को नहीं हो रहा। या ये बेटी अगर MLA मंत्री है या किसी बड़े अफसर या किसी बड़ा पीछा आदमी की होती नहीं है तो मैं गारंटी दूं 24 घंटे में वह सारे अपराधी गिरफ्तार होने। जो प्रशासन 5-5 ग्राम अफीम गांजा पकड़ ले है, वो इतने बड़े अपराधियों को नहीं पकड़ रहे, क्या कारण है जी? उसका यह कारण है प्रशासन जानबूझ के नहीं कर रहा भाई कार्रवाई है। मैंने आप आगे बताई थी इस मामला में जड़ तक का मेरा अंदाजा है बड़ी हस्तियां के भी नाम आवेंगे, इसलिए प्रशासन नहीं हो रहा। क्योंकि प्रशासन ने तो कार्रवाई करनी चाहिए। तड़का प्रशासन वाले जो लोग हैं वह भी तो अपने आदमियां में तो लिखट रहे हैं, एक इंसान ने हमें भी तड़का यो काम उनके माँ बहना का लग गया तो भाई गड़बड़ हो गए है। प्रशासन का एक बात बताऊं, प्रशासन का अपराधियों का दिल में कोई खौफ नहीं रह रहा। हरियाणा में तो मतलब किसके भी डर को नहीं रह रहा भाई। नू बेरा है तड़का कुछ नहीं होना, आज यो काम कर दिया नहीं तड़का कुछ नहीं होना भाई। तो मैं तो यही गुहार लाऊं प्रशासन से, अगर जल्द से जल्द प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी इस मामला पे तो भाई अरे जिंदे तो मसाल मार्च लेकर निकलेंगे और नायब सैनी जी का घर तक पैदल यात्रा करेंगे। हम सारे भाई मसाल ठेक है और अपने भाई अपने सारे भाई यहाँ पे भरोसा है। आज अपना एक बोल पे सारे भाई जब इकट्ठे हो गए नहीं है तो आने वाला टाइम में भाई और तक पैदल यात्रा भी निकाल के दिखा देंगे। तो अमित क्या कहना चाहोगे? कई अधिकारी सस्पेंड कर दिया, एसपी तक जो है बदली कर। देखो भाई सब बात ऐसी है, SP सस्पेंड कर दिया 10 दिनों में कड़ियां और बिक जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर भाई तो बात सस्पेंड कर दिया 10 दिनों में हो जाए, कोई देख ही नहीं रहा इस चीज में। बोलो भाई सब सरकार जब तक युवाओं को मौका नहीं मिलेगा तो बेकार जाओगे भाई। बोलो ना कोई नहीं सही है भाई। भाई क्या कहना चाहोगे? जैसे कई अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया है, 2-3 सस्पेंड भी करे हैं। देखो पत्रकार महोदय, तबादला जो है कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है जो है विक्टिम है उनको न्याय मिले, ये तो महिला आयोग भी जो है ट्रोल के बाद आई है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग होगी, लेकिन अब हम जो है चुप नहीं बैठेंगे। क्या मानता है, क्या
अभी तक जो है ये कानूनी जो प्रक्रिया है वो किसी दबाव में लग रही है? जी बिल्कुल, कानूनी प्रक्रिया जो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में है और जो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए आरोपियों को, हम तो यही करते हैं। और एक और बात भाई हम सब भाई आगे लखड़े और बेबे के लगे लखड़े। हाँ कोई मरदा हुआ है मुकदमा उठना हम तैयार है, जमा तैयार है भाई। हम अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमारा नाम फेंक दियो भाई। बस अरे एक और स्पष्ट करना चाहूँ भाई, और दूसरी बात भाई साहब, एक और स्पष्ट करना चाहूँ, एडन ना तो भाई कोई राजनेता है, ना कोई किसी संगठन है, ना कोई प्रधान है, सब भाई ये सारा भाई उस बेबे के भाई बन बेबे कह रहे खातर हैं। लड़ा भाई सब। ये सारे भाई उस बेबे के भाई बन कह रहे हैं भाई। तो उसका हम एक अपील करना चाहवा। हाँ तो उसका बाबू न अकेला न सोचिए भाई, जितना उसका गाने जितना जोर लगा इसकांगे उतना। और या भाई इस भाई ने कही है अगर कोई आदमी मारता हो नहीं तो मुकदमा उठन खातर भाई यार, क्या। भाई। हाँ सारे भाई दूसरी बात भाई साहब, अगर किसी MP एक मिनट रुको भाई, दूसरी बात भाई, किसी MP MLA अगर अटोड़ा तक बगा देंगे नहीं भाई, सारा प्रशासन इकट्ठा हो जाता। आज इतना बड़ा काम हो रहा है भाई, अपनी बहन बेटी अगर इतना गलत काम हो रहा है, आज वो प्रशासन कड़ा सुत्या यही तो है। बात है। अगर देखा जाए अगर कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी है हाँ जी। कुत्ता भी गायब हो जाता तो शाम तक ढूंढ किया बिल्कुल, जाता। बिल्कुल। लेकिन 8 दिन शाम तो होने नहीं देते भैया जी, 12 घंटे में ढूंढ ले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर प्रशासन अपना लिफाफा कोई मर्डर कर दिया भाई, उन्हें 12 घंटे में ठाले हैं। एक और भाई ठीक है, जो इतना बड़ा कांड कर दिया उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हुए? यह बात है नहीं है, यह बात में हम जमा खुला दिल तक हूँ, प्रशासन सुत्या भाई है। क्योंकि अपना जीन शहर का उठा लो इन 2 महीने का, ठीक है 43 दिन में भाई 22 मर्डर हो लिया जीन शहर में। तो यह प्रशासन की नाकामी है, ना कि और किसी की नाकामी है। जान करके एक्शन कौन ले रहा भाई? प्रशासन चाहे नहीं भाई। 2 दिन में सारा सौदा बोचा बंद कर दिया, सारे क्रिमिनल ने 1 मिनट में भाई भीतर बैठ देगा। तो अपराध चाहे तो अपराध खत्म हो सका है भाई, लेकिन जानबूझ कर को नहीं चाहते। अपराध होगा जदे तो इन्ना कोई पूछेगा भाई, राजनेता ने भी जदे पूछेगा। ये 1 मिनट में भाषण देना चाहिए। और उस बेबे का दौरा नहीं है, अब तक कोई नहीं पूछा है, गारंटी दूं। और पहला सवाल है, जब उस बेबे का बाबू शिकायत देने गया थाना में तो पुलिस प्रशासन ने उस पर इतना गंदा पुलिस प्रशासन ने लड़की भाग गई होगी, 2-3 दिन में कोर्ट मैरिज करके आ जाएगी। 2-3 दिन में एंड फिर का टूर लेकर वापिस आ जाएगी। तो और 13 तारीख ने उस बेबे की लाश पावा है। तो यह प्रशासन की नाकामी है। अगर उस दिन शिकायत दर्ज कर लेते तो शायद आज वह बेबे बच भी जाती, शायद आज वह बेबे बच भी जाती। प्रशासन ने एक्शन लिया होंदा नहीं तो गिरफ्तार होए पांदे सारे के सारे। वो बेटी भी जिंदा बांध दिया आज के जिंदा टाइम। ही पांदे, पहले एक्शन लिया होंदा तो ये कोई एक्शन नहीं लिया बांधी मारी। क्योंकि वो गरीब घर पुलिस की प्रशासन मुर्दाबाद, मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है।
सकते हैं सारी युवा पीढ़ी अपने इकट्ठे होकर सारे भिवानी चलेंगे सारी युवा पीढ़ी ये तो भिवानी थाना में इस बहन को इंसाफ नहीं मिला नहीं अगले सोमवार तक हरियाणा सारा जाम बनाएगा कोई दिक्कत नहीं है।
सुनवाई हो रही है, ये पुलिस प्रशासन चावे नहीं है 24 घंटे में सारे ने जेल में गेट सका है, लेकिन आज उस बेबे को लाया है, कल अपनी भी बेबे को लो, उसका ये काम है। अब ये किसके सारे लगाएंगे? और जींद शहर में देख लो 39 दिन में 23 मर्डर लिए भाई है। पुलिस प्रशासन हमें रोक रहा है, पुलिस प्रशासन हमको रोक रहा है, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी है। पहले भिवानी जाओ, अरे भिवानी क्या है? हमारी बेबे है, सभी है की बेबे हुए ठीक। प्रोटेस्ट करना हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? हम एफआईआर काट देंगे तुम्हारे, एफआईआर काटो, हम उठने को तैयार है। 1 मिनट रुकिए, हमने रोक नहीं सकता। अरे एक और बताऊं भाई, सन 1947 में आजादी मिली थी, इसका अच्छा तो ब्रिटिश शासक थे, वह कानून का कोप तो था, नू कोप था, जो भी दुष्कर्म कराया करते फांसी तोड़ा करते, लेकिन ये बहनी कोई भी आदमी ने मार कभी जो कोई भी दुष्कर्म करके भी जो 18 मर्डर हुए थे पीछे में, कौन सा रोक लिए थे किसी ने? और ट्रेस तो हो गए मर्डर यार, तो बात मर्डर होगा सर। इसको मेरी बात सुनो ना, तो हम कोई ऐसा काम करते जिस तरह हमारी सरकारी प्रॉपर्टी ने दिक्कत आवे कुछ पब्लिक को प्रोटेस्ट करना, पब्लिक कोई परेशान नहीं है। एक तक वाल दो, हम यहीं तक वापस चले जाएंगे बिना ज्ञापन दिए, एक भी परेशान उठा दो। वहाँ मुख्यालय भी बात होगी आपका क्या पंडित साहब, हम कोर्ट तक आते हैं, तो धरना स्थल है वहाँ तक आते हैं, आगे डीसी साहब बनाना पड़ेगा, हम कोर्ट के गेट तक आते हैं, दो चार रिक्वेस्ट है भाई, 2 मिनट एक बार सुन लिया, 2 मिनट भी हो सके भाई, वह भी किसी की बात है। 5-6 दिन हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ 5 इंच कच्चन छोड़ रही उस लड़की की भाई, वह भी अपनी बात है भाई। सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट है, पहली बात तो अनुशासन ने करो, शासन सारे आज अपनी क्यों कार्रवाई को नहीं करता, इस बात की हमने तसल्ली है भाई। क्या कार्रवाई को नहीं करते, किसी प्रशासनिक दबाव पे या किसी राजनीतिक दबाव, लेकिन अपनी यूनिटी रहोगी नहीं भाई, कर सकेंगे। अरे एक और बात कहूँ भाई, आज जो भाई बुलाता है नहीं नू नहीं तेरा कॉलेज तक का भाईचारा, यूनिवर्सिटी तक का भाईचारा, जिस भी भाई सारे खड़े होंगे जितने, और ये ना तो को प्रधान में और ना भाई आ रहे को लीडर, ये सारे मनीषा बेबे के भाई आ रहे हैं और उसका करीब साहब मंगन, ठीक है। तो भाई आप इन्होंने अपना जो ये सारे भाई करते हुए मिले तो भाई तड़का किसी भाई का घर दिक्कत हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, लेकिन अरे यूनिवर्सिटी कॉलेज तक का भाईचारा को रख के बस तक की दबावेंगे तो काम कर रहा है। प्रशासन का दायित्व बनता है कि वो जांच करते समय कोई निर्दोष ना फंसे, उन कड़ियों पे भी काम करना पड़ता है। हमने दबाव डालना तो सरकार पे डालना है, प्रशासन साथ में समझो इस बात में, क्योंकि साथियों बहन बेटियां
ये हमारी नहीं है, प्रशासन की भी है। सरकार से अपील करो, सरकार जागे और निर्दोष बेटी को ये लिखा हुआ मुझे इंसाफ दो। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी बेटी के साथ ना हो। सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए और मैं सरकार से पुनः अपील करता हूं, सरकार जागे और इस बेटी को न्याय दे। जब सरकार की मंशा होगी तो मैं सरकार से अपील करूं, भाई सरकार इसको किसी बड़े विशेष नेता की बेटी मान के जांच करे तो 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगता इस जांच में। मैं पुनः अपील करता हूं साथियों, आपने होश नहीं खोना है, आप कोई गलत फैसला मत ले लेना, क्योंकि किसानों ने 13 महीने लगा दिए थे, किसी को पूछा नहीं था इन्होंने। अपने आप को कमजोर नहीं होने देना, मजबूती के साथ होश हवास में लड़ना। भाई न्याय की लड़ाई में अपने आप को जागरूक रखिए। प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात करता हूं मैं खास, सरकार को आंखें दिखाइए, उनको बोलो भाई कोई सा काम ना करो, कल न किसी बेटी के साथ ऐसा हो और कल न फिर सड़कों पर उतरे। सड़कों पर उतर के कोई राज्य नहीं है। उस परिवार के बारे में सोचो जिसकी बेटी की आज डेड बॉडी भी वहां हॉस्पिटल में रखी है और वो दाह संस्कार नहीं कर पा रहे। सरकार को जागना चाहिए, ऊपर तक संदेश देना चाहिए। मैं जिला प्रशासन से भी अपील करता हूं कि भाई इसको अपना काम समझ के, अपनी बेटी समझ के भाई इसमें अपना संपूर्ण सहयोग दें। या हमारे जो हमारे समाज को पता चले कि आगे 100 बार सोचे ऐसा काम करते हुए अभी तक 6 दिन हो गए, सरकार ने, प्रशासन ने अभी तक कोई जांच नहीं करी है। किस दबाव में नहीं करी है हमें नहीं पता। जांच नहीं तक भी नहीं पता लगा कि ये पता लगने थे क्या आरोपी क्या थे। भाई देखो, जब ये घटना हुई थी तो उसी समय मेरे पास फोन आया था। मेरे पास फोन क्यों आया था? क्योंकि मैं भिवानी से हूँ। जिस टाइम मेरे पास फोन आया था उसी टाइम मैंने जो वहाँ पे स्थानीय प्रशासन है, डीसी साहब से, एसपी साहब से एक बार बात करी थी, तो उन्होंने बिल्कुल मेरे को भरोसा दिलाया था। जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उन लोगों को भी भरोसा दिलाया था कि भाई कार्रवाई जितनी भी हमारी तरफ से हो सकेगी उतनी हम कार्रवाई पूर्ण करेंगे। जब बात सरकार तक पहुँची, सरकार ने भी इस पे कड़क जो उन्होंने एक्शन लिया है। कई लोग जो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए थे, जिन्होंने कोताही बरती, उसको सस्पेंड भी किया गया है। और ये बात सरकार के संज्ञान में है। आपने यहाँ पे इकट्ठा होकर बहुत अच्छा काम किया है। आपका संदेश भी हम सरकार तक पूर्ण तरीके से पहुँचाएंगे। लेकिन आप अभी देखिए, समय एक थोड़ा सा ऐसा संवेदनशील है, आप चिंता मत कीजिए, इस पे पूरी कड़क से कड़क कार्रवाई होगी। जींद में इस टाइप की कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं है। इसके लिए पूरा प्रशासन, जींद प्रशासन, जींद पुलिस सारी सतर्क है। इसमें कोई भी किसी तरीका भी परेशानी नहीं आपको आने दी जाएगी। जहाँ तक कि वहाँ की बात है, सरकार के संज्ञान में बात है, आपका ये संदेश भी हम सरकार को पहुँचा देंगे। स्थानीय प्रशासन को भी हम ये बात उनके संज्ञान में लेके आएंगे। 6 दिन से सिर्फ एक इस कार्रवाई को कागज कार्रवाई ही बना रखा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी अभी तक। बोल तो दिया 2 दिन बाद देखना और नहीं फिर पैदल यात्रा करेंगे, चल लेंगे भाई।